एक राजा के दो बेटे थे। दोनों बेटों में किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं था। दोनों बेटे राजा की आज्ञा का पालन पूरी तत्परता से करते थे। अपनी प्रजा से भी कभी किसी से भेदभाव नहीं करते थे। दोनों बेटे अपनी प्रजा में दयालु और लोकप्रिय थे। राजा बूढ़ा हो चुका था। अपने दोनों बेटों में से किसे राजा घोषित करें? बहुत सोच विचार किया, लेकिन फैसला करने में राजा असमर्थ था कि किसे राजा घोषित करे। दोनों बेटों में सभी गुण एक समान ही थे। फिर एक दिन राजा ने महल में संत महात्मा को बुलाने का फैसला लिया। उनके राज्य में एक संत महात्मा रहते थे। उनकी चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। राजा ने उनको राज दरबार में बुलाया और दोनों बेटों में से किसे राजा घोषित किया जाए, दोनों बेटों के बारे में सारी बात बताई। महात्मा जी राजा के बेटों की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा जी ने कहा, राजन, मैं कल वापस आऊंगा और दोनों बेटों में से किसे राजा घोषित करना है, इसका निर्णय कल हो जाएगा। महात्मा जी दूसरे दिन वापस महल में पहुंचे। तब राजा अकेले ही थे। दोनों बेटे अपने कमरे में आराम कर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, राजन, आप अपने दूत को बुलाओ। राजा ने दूत को बुलाया। तब महात्मा जी ने उनके हाथ में दो मोती देते हुए कहा, यह राजा के दोनों बेटों के पास ले जाओ और उनसे कहो कि यह दोनों मोती का पाउडर बनाकर राजा के पास हाजिर हो। दूत राजा के बेटों के कमरे में गया। जैसे महात्मा जी ने कहा था, वैसे ही दूत ने दोनों बेटों को एक एक मोती देते हुए कहा, इस मोती का पाउडर बनाकर राजा के समक्ष हाजिर हो। दोनों बेटों ने हाथ में मोती लेकर मन ही मन सोच में पड़ गए। इतना सुंदर मोती है और महात्मा जी इनका पाउडर बनाने के लिए कह रहे हैं। एक बेटे ने आज्ञा का पालन करते हुए मोती का पाउडर बनाना शुरू कर दिया, परंतु दूसरा बेटा यह सोचता रहा कि शायद दूत को सुनने में गलती हुई होगी। उसने उसे मोती को वैसे ही रहने दिया। तब दोनों वापस राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने दोनों को सवाल दोहराया कि मोती का पाउडर पीस कर लाए हो। एक बेटे ने आज्ञा का पालन करते हुए मोती का पाउडर बना ही चुका था, परंतु दूसरा बेटा वैसे ही मोती ले आया। महात्मा जी ने राजा को इशारा करते हुए कहा कि आपका जो बेटा मोती पीस कर लाया है, वही राजा बनने का हकदार है। महात्मा जी के निर्णय से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने एक बेटे को राजा घोषित कर दिया। हमारे जीवन में भी ऐसे सवाल चुनने के अवसर कितनी बार आते हैं। अगर तुम्हें आज्ञाकारी बनना हो तो किसी भी तरह से सोच विचार में नहीं पड़ना चाहिए। आप कितने ही नेक दिल इंसान हो, अगर आप किसी की आज्ञा का अनादर करते तो फिर आपका इल्म बेकार ही है।